जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 12 अगस्त के दिन एरीज के लिए कैसी रहेगी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 12 अगस्त के दिन एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर सारी मुसीबतों से फाइट करने के लिए तैयार हैं। 4 की एनर्जी है, आपके पार्टनर को कोई ऑफर दे रहा है, कोई इम्प्रेस कर रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। 7 4 11 अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका हक कोई मार ले, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो सकता है। आपने हमेशा इनके लिए, इनको प्यार देते टाइम पे आपने काउंट नहीं किया है, आपने अनकंडीशनल लव किया है। एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब कि जैसे आपकी कोई प्रार्थना एक्सेप्ट हो गई है, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, या फिर आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसके बाद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मतलब आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7 3 4 9 12। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। इनके मतलब ये काफ़ी ज़्यादा श्योर हो चुके हैं आपको लेकर के। हाई प्रीस्टस की एनर्जी भी बॉटम में आई थी, तो मे भी आपके पार्टनर जो हैं वो किसी हाई प्रीस्टस के चक्कर में पड़े थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, किसी ने इनको फंसा लिया था, पटा लिया था, किसी ने इनके साथ मैरिज कर ली थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी मदर फिगर या कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, जैसे किसी ने इनको पेन दिया था, किसी ने इनको डिस किया था, वो सारी एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर इम्पोज कर दी थी। इनको लग रहा था कि जैसे आप भी वैसे ही हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप बिल्कुल प्योर हैं, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन ने इनकी आंखें खोल दी कि ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब ये बिना किसी देरी के आपके पास एज सून एज पॉसिबल आने वाले हैं। यस, 3 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। 7 3 10, ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक हो सकती है, या फिर इनको जो भी हार्ट ब्रेक मिला था वो इनका पास्ट लाइफ का कर्मा था, वो झेलने के बाद ही ये स्पिरिचुअल हुए हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने जो पेन आपको दिया है उस वजह से आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये, एंड ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनको स्पिरिचुअल किया है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर से जुड़े हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि क्योंकि आप बहुत इनोसेंट व्यक्ति के साथ गलत कर दिया तो इनको बड़ा दुख हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है यूनिवर्स, डॉटर ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड। भाई सॉर्ड ही सॉर्ड है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन भी है। एंड डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनके दिल को दुख पहुंचाया, जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए, एंड इस वजह से इन्होंने आपको पेन दे दिया, एंड आपके साथ इनकी कुछ कहासुनी हो गई, जिसमें कि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत जो इनोसेंट सा, जैसे कोई बच्चा है जो आपसे फाइट करता है, तो वो उसकी फ़ाइट कैसे हो सकती है, इनोसेंट फाइट होगी उसकी। तो वही इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ फाइट करके बहुत गलत किया। ओके, क्लियरिटी मिल गई है कि ये कनेक्शन इनफाइनाइट है, डिवाइन से इनको ऐसा फील हुआ। 415 हायरोफेंट, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है। मे बी इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको नेगेटिव कर दिया था, इनके दिमाग में इल्यूजन डाल दिए थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म, क्योंकि 437 इल्यूजन की एनर्जी है कि जैसे ये कंफ्यूज हो गए थे, इल्यूजन में फंस गए थे, किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था, लेकिन अब ये सच्चाई समझ चुके हैं। 43718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है, अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, जिसकी वजह से डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत दे रहे हैं कि ये आपका सामना कर सकें, क्योंकि आप भी काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने जिसका, अरे वो कौन सा सॉन्ग है, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई।
बस वही वाली सिचुएशन है कि आपके पार्टनर को इस घड़ी का बड़ी टाइम से इंतज़ार था, तो अब ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं। मतलब इनको एक सीधे सच्चे प्यार का इंतज़ार था, कोई ऐसा पर्सन जो इनसे ट्रू लव करे, कोई ऐसा पर्सन जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, या फिर उसके साथ इनको बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो, तो वो आप ही थे। तो इनको फील हो रहा है कि जो मतलब 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है, इनको जैसे शौक लगा है कि आप ही का तो ये इंतज़ार कर रहे थे, इसी तरह का लव तो इनको चाहिए था। तो अब देर किस बात की, तो जल्दी चलो। ओके यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड और दीजिए। 9 ऑफ वैंड क्यों आया है? चेंज। आपके पार्टनर अभी इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इनको अपना नेचर भी बदलना पड़ेगा। इनके अंदर कुछ पेन है या अनहील्ड हर्ट है इनका, तो उसको भी इनको ठीक करना पड़ेगा। अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलना पड़ेगा क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए। ओके, एक कार्ड और दीजिए। ये चेंज क्यों है यूनिवर्स, और बताइए। रिलीज़, वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। इनको छोड़ना पड़ेगा जो पास्ट में गुजर गया है। यहाँ पे देखिए, ये ग्रेवयार्ड वाली एनर्जी है। मतलब जो चीज़ें चली गई, जो दफन हो गई, जो मिट्टी में मिल गई, मतलब पास्ट, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके साथ इनका यूनियन हो पाएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को जब किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था, उसके बाद इन्होंने जम के हार्डवर्क किया एंड ये किंग ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं। या फिर ये आपके साथ हुआ था कि आप किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हैं। यूनिवर्स, और कार्ड दीजिए, बताइए ये किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 4 ऑफ वैंड। तो सक्सेसफुल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, आप सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा 4 और 3 7, फिर से 7 की एनर्जी आ गई। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में किसी तरह की कमी ना आए, आपको किसी तरह की दिक्कत ना उठानी पड़े। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। प्रेयर। बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर थोड़े घमंडी हो गए थे। ये बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दे दी थी। वो पैसा भी हो सकता है, पैसे में सक्सेसफुल हो रहे थे, तो ये उस चीज़ को छोड़ नहीं पाए, इन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया, या फिर कोई थर्ड पार्टी पार्टनर ही थी, उसको चूज़ कर लिया क्योंकि पैसे का घमंड था। क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी बहुत है, तो ये माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, ये इमोशनल नहीं थे। लेकिन अब इनके एनर्जीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है। डिवाइन ने इनको स्टक कर दिया है कि जैसे तुम्हारे बहुत दिमाग ख़राब है, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो। तुम्हें बताते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी होती कैसी है। ओके, तो ये 9 और 4 आ गया, 13 डेथ की एनर्जी है। तो अब इनके अंदर से जो किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है। या तो इनका बिजनेस ही ठप हो गया है, जॉब चली गई है, या फिर इनका घमंड टूट गया है, इनको डिवाइन ने पनिश कर दिया है, इनको उल्टा लटका दिया है, जिसके बाद इनको समझ में आया है कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया है। तो यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। हैंग्ड मैन क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल। इनकी नज़र में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 9 ऑफ पेंटिकल, विश फुलफिलमेंट। इनको लगता था कि पैसा सब कुछ है, पैसा अगर होगा तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी इनके पीछे पीछे आएगा, कोई भी इनको अप्रोच करेगा, फिर इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे 12 और 9 हो गया 21। 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी, टेबल टर्न हो गई है। अब आप रिच हो गए हो सकते हैं, या फिर इनकी मेंटालिटी बदल चुकी है। अब ये पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं एंड अब ये आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं। पहले ये पैसे को चेस करते थे, अब ये आपको चेस कर रहे हैं। यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? मिस्टिसिज्म। अब इनको आप बड़े मिस्टीरियस लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग रिच हुए हैं, आप लोग वेल्दी हो गए हैं, आप लोग इस्टेब्लिश हो गए हैं। मे बी आप इनसे ज़्यादा पैसा अर्न करने लग गए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था वो चीज़ मुझे तो उतनी नहीं मिली, लेकिन आपको कैसे मिल गई। तो ये आप पे नज़र रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये मे बी आपके आसपास ही कहीं रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं कि कैसे हो गया ये सब कुछ, एंड जानने की कोशिश रहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। 9 हो गया, 12 एंड कितना हुआ, 21 21 1 22 एंड 4 26, 8 की एनर्जी है। शनिदेव इनसे नाराज़ हो गए हैं,
शनिदेव ने जस्टिस कर दिया है, आपको मिल गया है वो सब कुछ जिसको ये चाह रहे थे, जिससे कि अभी आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। ओके, तो ये आते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं एंड इनकी स्पीड भी आप देख लीजिए कितनी फास्ट है। तो यूनिवर्स मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। कंप्लीशन, नो मोर नीड फॉर एनीथिंग, 21 की एनर्जी है। 21 का मतलब ये है कि चीज़ें अब आपके फेवर में आएंगी, आपके जो इनकम्प्लीट सिचुएशन है वो पूरी हो जाएगी। ओके, आपकी लाइफ का जो अधूरापन है वो ख़त्म हो जाएगा एंड आप कंप्लीट फील करेंगे। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। सरप्राइज़, भाई आपके लिए सरप्राइज़ आएगा। 31 की एनर्जी है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, तो ये कभी भी हो सकता है लेकिन सडनली होगा आपकी लाइफ में, तो बस आप तैयार रहिए। ओके, एक कार्ड मैं आपके लिए और लूँगी। मुझे कौन सा कार्ड लेना चाहिए, ये कार्ड लेते हैं। अच्छा, मैं आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फीलिंग बताइए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो यहाँ पे देखिए ये आया था थर्ड पार्टी का कार्ड। तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने जो भी पेन दिया है, थर्ड पार्टी मतलब फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो ये इससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये प्रोसेस में है। ओके, तो जैसे ही इनका प्रोसेस पूरा हो जाएगा ये आपके पास आ जाएंगे। जय माता दी।